मगनपुर एक बहुत ही सुंदर गांव था। गांव के चौराहे पर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे छगन का मटन हांडी का ठेला ला लगा करता था। शाम होते ही बरगद की ठंडी छांव में छगन की मटन हांडी की सौंधी खुशबू बिखर जाती। लकड़ी की धीमी आंच पर पके उस लजीज मटन का स्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आते और पेड़ के नीचे बैठकर उस महफिल का आनंद लेते। वाह छगन भाई, क्या कमाल का स्वाद है। ऐसा मटन तो शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। भाई मजा आ गया, एक प्लेट और लगा दो। और हाँ, इस बार एक बढ़िया सी मटन लेग पीस जरूर डालना। अरे जी जी, क्यों नहीं रमेश भाई, अभी लाया, बस 2 मिनट में एकदम गर्मा गर्म और रसीला लेग पीस निकालता हूँ आपके लिए। छगन भाई, एक बात कहूं, इस सुहावनी बारिश में तुम्हारे हाथ की मटन हांडी मिल जाए तो बस जन्नत मिल जाती है। कसम से दिल खुश हो गया। अरे रमेश भाई, ये सब तो बस कहने की बातें हैं। ये लीजिए, आपके लिए स्पेशल मटन विद लेग पीस एकदम तैयार है, मजे से खाइए। तभी दूसरा ग्राहक चिंटू पानवाला मजे से अपनी मटन हांडी खत्म करता है और डकार लेते हुए कहता है, वाह छगन भाई, मजा आ गया, पर थोड़ा हमारे ऊपर भी ध्यान दो। रमेश भाई की खातिरदारी तो हो गई, अब हमारे लिए भी जल्दी से एक और प्लेट लगाओ। अरे क्यों नहीं मेरे भाई, आप तो हमारे पक्के यार हो, भला आपको कैसे भूल सकता हूँ। अभी 2 मिनट में आपके लिए भी एकदम गर्मा गर्म मटन निकालता हूँ। आप तो बस पान की चुस्की लेने की तैयारी करो, तब तक मैं आपके लिए भी एक स्पेशल प्लेट हाजिर करता हूँ। फिर छगन ने मटन हांडी की प्लेट तैयार की और चिंटू भाई को दे दी। फिर चिंटू ने मटन खाया और उसके पैसे छगन को दिए। ये लो छगन भाई, 600 रुपये तो मटन के और ये 400 रुपये तुम्हारी इस कारीगरी और लाजवाब स्वाद के लिए इनाम। कसम से ऐसा स्वाद कहीं और नहीं मिलता। चिंटू भाई, आप लोगों का यही प्यार तो है जो मेरी इस छोटी सी दुकान को खास बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगली बार फिर आइएगा। जैसे चिंटू ने 400 रुपए की एक्स्ट्रा टिप दी, रमेश ने भी छगन को 500 रुपए टिप दे दी। लो छगन भाई, ये 500 रुपए तुम्हारी मेहनत और इस लाजवाब स्वाद के लिए मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है। सच में आज तो मजा ही आ गया। रमेश भाई, आप लोगों का ये प्यार देखकर तो मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। आप जैसे ग्राहकों का साथ हो तो दुकान क्या, मेरा पूरा दिन ही बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बस ऐसे ही आते रहिए। तभी पास में खड़ा सेठ हीरालाल गुस्से भरी नजरों से यह सब कुछ देख रहा है कि कैसे छगन ने 5 मिनट में ही 1000 रुपए एक्स्ट्रा टिप कमा लिया। इस छगन की इतनी हिम्मत, ये साला ऐसे ही पैसे कमाता रहेगा तो आने वाले कुछ महीनों में इसमें और मेरे में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। बस 5 मिनट में ही 1000 रुपए टिप। अगर आज इसकी कामयाबी नहीं रोकी तो ये पूरे बाजार में छा जाएगा। मुझे कुछ करना ही होगा। हीरालाल की आंखें अंगारे बरसा रही थी। उसने जलती नजरों से छगन की दुकान को एक आखिरी बार देखा और मुट्ठियां भींचता हुआ तेजी से अपनी दुकान की ओर चल पड़ा। देखा मोहन, कैसे वो छगन नोटों की बारिश कर रहा है। 5 मिनट में 1000 रुपए टिप। आखिर उसे ऐसा क्या बना दिया उसने जो लोग उस पर पैसा लुटा रहे हैं। सेठ जी, सुना है उसके मटन का स्वाद ही कुछ अलग है। लोग दूर दूर से उसके हाथ की मटन हांडी चखने आते हैं। स्वाद? स्वाद क्या है उसके पास? सारा खेल इस रईसी के दिखावे का है। अगर वो ऐसे ही दिन रात कमाई करता रहा तो कुछ महीनों में मुझ में और उस मामूली हलवाई में क्या फर्क रह जाएगा। मेरी सालों की साख को वो 5 मिनट में धूल चटा रहा है। पर सेठ जी, हम आखिर कर ही क्या सकते हैं? लोग तो उसके दीवाने हो रहे हैं। अगर हम झगड़ा करेंगे तो लोग हमें ही गलत समझेंगे। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उसे मात दे सकें? क्या कर सकते हैं? हम वो करेंगे जिससे उसका नाम मिट्टी में मिल जाए। उसकी दुकान की भीड़ को हमारे यहाँ लाना ही पड़ेगा, चाहे तरीका कुछ भी अपनाना पड़े। फिर उन दोनों ने एक तरकीब निकाली और वे दोनों छगन के ठेले के पास गए। अरे ओ छगन, बड़ा नाम सुन रखा है तेरी इस मटन हांडी का। जरा एक प्लेट तो परोस, देखे तो सही आखिर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो लोग अपनी उंगलियां चाटते नहीं थक रहे। अरे नहीं हीरालाल भैया, ऐसा कुछ नहीं है। यह तो बस ऊपर वाले का आशीर्वाद और मेरे ग्राहकों का प्यार है।
मैं तो बस अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आप तो अनुभवी हैं, खुद चक्कर देखिए, मुझे खुशी होगी। फिर छगन ने हीरालाल के लिए मटन हांडी तैयार की और उन दोनों को खाने के लिए दे दी। थू, छी, ये क्या खिला रहा है तू? इसमें से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। क्या तू लोगों को जहर खिलाकर बीमार करने पर तुला है? ओ भाई साहब, ये तो एकदम बासी है। लगता है 2 दिन पुराना मटन खिला रहा है। लोगों की सेहत बिगाड़ने पर तुला है क्या? वहां खड़ा भीड़ का शोर एकदम शांत हो गया। जो ग्राहक खाने के लिए इंतजार कर रहे थे, वे घृणा से अपना मुंह बिचकाकर पीछे हटने लगे। बासी मटन? क्या हम यहाँ जान जोखिम में डालने आए हैं? छगन भाई, हम तो तुम्हें बहुत अच्छा आदमी मानते थे, पर तुम हमारे साथ ऐसा करोगे? छी! भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ये बिल्कुल ताज़ा है, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ। मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं कभी किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। वहां खड़े लोग छगन की एक बात नहीं सुनते और फिर वहां से मुंह फेर कर अपने अपने रास्तों की ओर निकल पड़ते हैं। फिर इधर हीरालाल और उसका स्टाफ दोनों अपना प्लान कामयाब होते देख बहुत खुश हो रहे थे। देखा कैसे काम बन गया। अब यहाँ से निकलने में ही भलाई है। अगर लोगों को शक हुआ या छगन ने पलटकर कुछ कहा तो हम फंस सकते हैं। चलो चुपचाप यहाँ से निकलते हैं। जी मालिक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इससे पहले कि कोई और सवाल करे या छगन अपना बचाव करे, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। फिर ये दोनों माहौल को देखते हुए वहां से निकलने लगते हैं। कहाँ जा रहे हो? झूठी अफवाह फैलाकर अपनी दुकान चमकाने की साजिश की है ना तुमने? रुक जाओ। अरे छगन, जबान संभाल के, तुझे तो बात करने की तमीज ही नहीं है। एक तो तूने हमें सड़ा हुआ मटन खिलाया और ऊपर से चिल्ला रहा है। ये तो सेठ जी की भलमनसाहत थी कि उन्होंने तुझे बीच में ही टोक दिया, वरना आज तो हम तुझे पुलिस के हवाले कर देते। छगन बेटा, तुम परेशान मत हो। हीरालाल तो बस अपनी जगह सही कह रहा था। आखिर सेहत का सवाल है। देखो, मैंने तो बस तुम्हें टोक दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम पर कोई मुसीबत आए। अब तुम ये दुकान थोड़ा साफ सुथरा करो। मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। चलो मैं चलता हूँ, तुम अपना काम देखो। इतना कहकर सेठ मुस्कुराते हुए वहां से अपनी दुकान की ओर निकल जाता है। छगन स्तब्ध खड़ा रह गया। उसका दिमाग सुन्न था, लेकिन उसके दिल में एक टीस उठ रही थी। उसे अंदर ही अंदर महसूस हो गया था कि यह इत्तेफाक नहीं, बल्कि हीरालाल और सेठ जी की रची हुई एक गहरी साजिश थी, जिसने पल भर में उसकी इज्जत और मेहनत को धूल में मिला दिया था। छगन फिर उदास मन से अपना ठेला बढ़ाकर वहां से दूसरी तरफ चल देता है। जैसे ही छगन आगे बढ़ा, अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसने जल्दी से अपना ठेला सड़क के किनारे लगाया और खुद को बचाने के लिए एक बंद दुकान के शटर के नीचे जा खड़ा हुआ। बाहर बरसते पानी को देखते हुए उसकी उदासी और भी गहरी हो गई। अरे भाई, ये तो वही धोखेबाज है ना? कल इसी ने हमें अपनी दुकान पर वो सड़ा हुआ मटन खिलाया था। देखो कितनी बेशर्मी से यहाँ शटर के नीचे खड़ा है, जैसे इसे अपनी करतूतों का कोई पछतावा ही ना हो। हाँ, यही वो घटिया इंसान है। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते तुझे शर्म नहीं आती? तेरी मटन हांडी में तो अब कुत्ता भी मुंह नहीं मारेगा। गालियों और नफरत भरे उन शब्दों ने छगन के सीने को छलनी कर दिया। उसके पास अपनी सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसने अपना सिर झुका लिया। उसने बिना कुछ कहे भारी मन से अपना ठेला वापस बारिश में धकेला और उस अपमानजनक जगह से दूर भीगते हुए अंधेरे रास्तों में ओझल हो गया। बारिश में पूरी तरह भीग चुका छगन जब घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू थे। उसने अपना ठेला बाहर खड़ा किया और अंदर चला गया। अरे, ये क्या हाल बना रखा है छगन? आप इतने परेशान क्यों हैं? बारिश में ऐसे भीगते हुए क्यों आए हैं? जल्दी बताइए, क्या हुआ? छगन ने कांपती आवाज में हीरालाल की साजिश, सेठ जी का नाटक और उन लोगों द्वारा किए गए अपमान के बारे में सब कुछ बता दिया। हे भगवान, ये लोग इतने नीचे गिर सकते हैं? अगर बाजार में ये बात फैली तो कोई हम पर भरोसा नहीं करेगा। कल को किसी ने शिकायत कर दी तो हमारा ठेला बंद हो जाएगा।
हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? छोड़ दीजिए ये काम। ऐसी बेइज्जती सहकर ठेला लगाने की जरूरत नहीं है। सुमित्रा, अगर मैं आज हार मान के बैठ गया तो कल को कोई भी मेरा नाम ऐसा ही बदनाम करेगा। ये सिर्फ मेरा ठेला नहीं है, ये मेरी मेहनत और ईमानदारी की पहचान है। मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने आज अपना बचाव नहीं किया तो पूरी जिंदगी मुझे इसी धोखेबाज के कलंक के साथ जीना पड़ेगा। मुझे कुछ करना होगा। तो फिर आप क्या करेंगे? इन रसूखदार लोगों से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। आप क्या करने की सोच रहे हैं जिससे हमारी आबरू भी बचे और ये धंधा भी ना डूबे? सच कहूं तो सुमित्रा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है कि आगे क्या करना है, लेकिन मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है। वो कभी किसी मेहनती इंसान को बेसहारा नहीं छोड़ता। रास्ता खुद ब खुद निकलेगा। अगले दिन बाजार के बीचों बीच चौराहे पर दोपहर का समय था। ग्राहक खरीदारी कर रहे थे। तभी हीरालाल वहां पहुंचा और छगन की बुराई करने लगा। अरे भाइयों, सब सुन लो। उस छगन के ठेले पर मत जाना। कल ही उसके खाने में बासी मटन मिला था। वो इतना बदबूदार मटन पता नहीं कहाँ से लाता है। अपनी सेहत प्यारी है तो आज से उसके यहाँ जाना बंद कर दो। हाँ भाइयों, बिल्कुल सही कह रहे हैं मालिक। आप लोग खुद ही देख लो, कल रात को इसके ठेले के पास से कैसी बदबू आ रही थी। मालिक तो बस आप लोगों की सेहत की फिक्र में ये सब कह रहे हैं। तभी छगन पीछे से आता है। वह डरा हुआ नहीं बल्कि बहुत शांत है। उसके हाथ में एक फाइल है। वह सीधे हीरालाल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बस बहुत हुआ हीरालाल। कल रात से जो तुम मेरी बदनामी कर रहे हो वो अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। सबको झूठ बोल के डरा रहे हो कि मेरी दुकान गंदी है। अपनी नाकामयाबी का गुस्सा मेरी मेहनत पे उतारना बंद करो। तुम्हारी इन झूठी साजिशों से मेरा काम नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी घटिया सोच सामने आ रही है। इसमें गलत क्या है? सबको पता है कि तू क्या खिलाता है। अपनी दुकान बचाने के लिए ये ड्रामे करना बंद कर। सच तो ये है कि तेरी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। सब जानते हैं, इसीलिए आज मैं अकेला नहीं आया। मेरे पास तुम्हारी हर साजिश का सबूत मौजूद है। आज यहां सिर्फ मेरी दुकान की नहीं बल्कि तुम्हारी घटिया करतूतों का भी फैसला होगा। छगन अपना फोन निकालता है और एक वीडियो चलाता है जिसमें हीरालाल के ही एक आदमी को छगन के ठेले के पास कुछ फेंकते हुए देखा जा सकता है। ये क्या है? ये सब झूठ है। तूने मुझे फंसाने के लिए ये फर्जी वीडियो बनवाया है। बाजार वालों, इसकी बातों पर यकीन मत करना। ये मुझे बदनाम करने की साजिश कर रहा है। मालिक सही कह रहे हैं, ये सब झूठा और एडिट किया हुआ वीडियो है। छगन हमें फंसाने की साजिश कर रहा है। कोई भी इसकी बातों पर यकीन ना करे। ये फर्जी नहीं है भाई, ये मेरे ठेले के पास हाईवे पर लगे सीसीटीवी की फुटेज है। और सुनो, मैंने नगर निगम में शिकायत कर दी है। इंस्पेक्टर साहब बस पहुंच ही रहे हैं। देख छगन, तू बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। तुझे क्या लगता है पुलिस और निगम का डर दिखाकर तू मुझे झुका लेगा? अगर शिकायत वापस नहीं ली तो याद रखना, इस बाजार में दुकान तो छोड़, तू अपना पैर भी नहीं रख पाएगा। खेल तुमने शुरू किया था हीरालाल। तुम मेरी दुकान बंद करवाना चाहते थे ताकि तुम्हारी दुकान चल सके, लेकिन याद रखना, मेरी मेहनत की रोटी में बरकत है और तुम्हारी साजिश में सिर्फ जिल्लत। तभी दूर से नगर निगम की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है। हीरालाल डर जाता है। वो आ गए। अब या तो अपनी गलती मान लो और पूरे बाजार में सबके सामने माफी मांगो, या फिर अपनी दुकान का शटर गिराओ और इस शहर से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। फैसला तुम्हारा है। गाड़ी आकर रुकती है। नगर निगम के अफसर और 2 पुलिसकर्मी उतरते हैं। हीरालाल दौड़कर उनके पास जाता है और कुछ कान में फुसफुसाता है। अफसर सीधा छगन की ओर बढ़ते हैं। छगन, तुम्हारी दुकान के खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं। तुम पर अवैध तरीके से खाना बेचने और शहर की साख खराब करने का आरोप है। अब कोई सफाई नहीं सुनी जाएगी। अपना सामान समेटो और अभी हमारे साथ चलो। साहब, मैं बेगुनाह हूं। आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। यकीन ना हो तो पास लगे सीसीटीवी की फुटेज देख लीजिए, उसमें पूरी सच्चाई साफ दिख जाएगी। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का बस एक मौका दीजिए। ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये सारी दलीलें अब थाने में जाकर देना। यहां नाटक करने से कुछ नहीं होगा।
इसे अभी के अभी यहाँ से उठाओ और गाड़ी में डालो। पुलिसकर्मी छगन को धक्का देकर गाड़ी में बैठाते हैं और उसे थाने ले जाते हैं। और इधर हीरालाल और उसका स्टाफ मजाक उड़ाते हुए खूब जोर जोर से ठहाके मारकर हंसते हैं। अरे भाई, मुझे तो बहुत अफसोस है कि छगन ऐसा निकला। मुझे तो पहले ही शक था, पर आज सबूत देखकर दिल टूट गया। आप लोग चिंता न करें, अब आपकी और बाजार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। हम तो कब से कह रहे थे कि छगन का खाना ठीक नहीं है, पर कोई मानता ही नहीं था। भला हो नगर निगम का, वरना आज न जाने कितने लोग बीमार पड़ जाते। भाई मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। छगन तो सालों से यहाँ काम कर रहा है, उसने कभी ऐसा नहीं किया। ये सब एकदम से कैसे हो गया? अरे चुप रह, हीरालाल ने सबूत दिखाए हैं, पुलिस खुद ले गई है। अब तू उसकी वकालत करेगा तो लोग तुझे भी शक की नजर से देखेंगे। जो हुआ ठीक ही हुआ, कम से कम हमें अब बाहर का खाना खाने से डर नहीं लगेगा। छोड़ो भाई, अब जो हुआ सो हुआ। बुरा करने वाला अपने कर्मों का फल खुद भुगतेगा। ऊपर वाला सब देख रहा है, अब जैसी उसकी मर्जी। हमें तो बस अपने बाजार की साख बचानी है। अगले दिन सुबह बाजार में सन्नाटा है। तभी पुलिस की गाड़ी वापस आती है। छगन गाड़ी से नीचे उतरता है। उसके साथ वही अफसर है जिसने उसे गिरफ्तार किया था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। छगन बेगुनाह है। असल में कल रात के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि हीरालाल ने खुद अपने आदमी से छगन के ठेले पर गंदगी फैलाई थी ताकि उसे बदनाम कर सके। हीरालाल, खेल खत्म। हमने सीसीटीवी की फुटेज देख ली है जिसमें तुम्हारी सारी साजिश साफ दिख रही है। तुमने निर्दोष छगन को फंसाने और व्यापार बर्बाद करने का घिनौना काम किया है। अभी के अभी अपनी दुकान खाली करो। ये आज से सील की जाती है और तुम्हें अभी हिरासत में चलना होगा। साहब, ये क्या कर रहे हैं? मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तो बस छगन से थोड़ा जलन महसूस कर रहा था। आप मेरी दुकान सील मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप कहेंगे तो मैं छगन के पैर भी पकड़ लूंगा। बस मुझे एक मौका और दे दीजिए। हीरालाल, मैंने कभी तुमसे बैर नहीं रखा था, पर तुम अपनी जलन में इतने अंधे हो गए कि तुमने मेरी मेहनत और ईमानदारी को ही दांव पे लगा दिया। माफी मांगने से सिर्फ पछतावा होता है, गलती का नतीजा नहीं बदलता। तुमने जो किया है उसका फैसला कानून करेगा। अब मैं न तुमसे नफरत करता हूं, ना ही कोई उम्मीद रखता हूं। पुलिस हीरालाल और उसके स्टाफ को हथकड़ी लगाकर थाने ले गई, जहां उन्हें उनके किए की कड़ी सजा मिली। इधर छगन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से फिर से काम शुरू किया। जल्द ही उसकी खोई हुई इज्जत और मान सम्मान वापस लौट आया। पूरे गांव में अब छगन की ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। उसकी दुकान पर फिर से रौनक छा गई और उसने साबित कर दिया कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है।